बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में रविवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने जिले की सियासत में नई हलचल पैदा की। मुरादाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर बीपी सिंह उर्फ बीपी भाई के स्वागत में हजारों कार्यकर्ता उमड़ पड़े। पूरे परिसर को फूल मालाओं, जयकारों और उत्साह के साथ गूंज का माहौल नजर आया। राजनीतिक रंग में रंगा। इस दौरान डॉक्टर रोनी भाई को मुरादाबाद मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को फूलमाला से लाद दिया और बसपा जिंदाबाद और बहन जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना जैसे नारे लगे। आयोजन में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली है, जिसने इसे एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदला। अपने संबोधन में बीपी सिंह ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा उन्हें और डॉक्टर रोनी भाई को सौंपी गई जिम्मेदारी उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को सक्रिय कर हर कार्यकर्ता का सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। वो गांव-गांव जाके बूथ पहले मजबूत करेंगी और जो भी कहीं ना कहीं बूथों पे कमजोरी दिखाई देगी, जो काम नहीं करने वाले होंगे उन्हें बदला जाएगा। सबसे पहले बीएसपी की यही रणनीति होगी कि बूथ पर कम से कम मजबूती ज़्यादा हो। क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे, किन किन मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे यही रहेंगे कि जो आजकल भय दिखा के जो है बुलडोजर दिखा के कहीं ना कहीं समाज को डराने का काम करा जा रहा है, भाईचारा तोड़ने का काम करा जा रहा है। हमारा यही मुद्दा होगा जब बीएसपी आएगी प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं सभी सर्व समाज सुरक्षित महसूस करने का काम करेगा। तो बसपा अपने अकेले अपने दम पर लड़ेगी या किसी अन्य पार्टी? हमारी माननीय नेताजी बहन कुंवारी मायावती जी ने कहा है बीएसपी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। हमारी बहन जी जो कहेंगी वैसे ही बीएसपी की टीम काम करने का काम करेगी। बीएसपी का जो कोर वोटर था वो अब जो है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी का कोर वोटर अभी भी बहन जी के साथ है। वो खाली बच्चों को गुमराह करके जो है कहीं ना कहीं टूटने का काम हुआ था, मगर यहाँ जिला बिजनौर में आने वाले समय में आप देखना पूरा युवा सब बहन जी के साथ होगा, हत्ती के साथ होगा। ये जो आप दो युवा हैं? नहीं, हम कोई गुमराह नहीं थे। हम एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे, हम कोई गुमराह नहीं थे। 2027 में क्या मान के चल रहे कि बसपा के पाले में कितनी सीटें आएंगी? 2027 में निश्चित तौर पे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हम निश्चित तौर से कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बन रही है और बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अच्छा, जब चुनाव आता है विधानसभा या लोकसभा, तभी बसपा कार्यकर्ता या बहन जी सक्रिय दिखाई देती है। इसके अलावा 4 साल कहीं कोई लोकल मुद्दों पे या नेशनल मुद्दों या इंटरनेशनल मुद्दों पे, इस पे क्या कहेंगे? शायद आप लोग बीएसपी पे कम ध्यान देते हो, वरना हर बहन जी हर मुद्दे पर ट्वीट करती हैं, हर मुद्दे पर अपनी वाइट रखती हैं। शायद आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, ट्वीट नहीं चला रहे हो। तो आभासी दुनिया है, ट्वीट तो धरातल पे क्या काम होता है? आप धरातल पे हर कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है, गांव-गाव काम कर रहा है। शायद आप लोग कवर नहीं कर पा रहे हो बीएसपी को, शायद तभी तो कवर करेंगे। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे और आपसे भाइयों से हमें जी आपको बसपा मायावती जी ने मुरादाबाद का प्रेसिडेंट बनाया है, क्या कहना चाहिए? बस मीडिया बंधु, हम ये आपसे कहेंगे बहन जी ने हमें कमान दी है मंडल की और जिला बिजनौर को हमें सौंपा है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम दोनों भाइयों को हमारे कंधों पर उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि हम बीएसपी को आगे लेके जाए। जिले के अंदर जो पहला वर्चस्व था बीएसपी का और उसको हम आगे लेके जाए, और जो दूसरे ये अलग तत्व के लोग जो गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को, तो हमारी यही अपने समाज से यही वो है कहना है कि आप बटो मत। आप बटोगे, आपको ये देखना है कि सरकार कौन बना रही है, सरकार कौन बना सकता है। तो हमारी बहन जी सरकार बना सकती है, तो इसलिए हमारा निवेदन है आप दायबा मत जाओ। आप जाओगे तो नुकसान होगा। जो पहले होता था गुलामी, बेरोजगारी, वही सब दोबारा से आ जाएगी। आपको सब पता है कि बहन जी ने कितना काम किया है रोजगार के लिए, अपने जो हमारे समाज में नारियां हैं उनके लिए। एक जो बहन जी की सरकार थी तो इतनी भयमुक्त हमारी सरकार थी, हमारी जो माँ बहन बेटी सभी सुरक्षित थी, और इतने काम हुए हैं रोजगार के, स्कूल के, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, सब कुछ दिया हमारी बहन जी ने। और सबसे बड़ी बात है हमारी बहन जी ने किसानों के लिए इतना बड़ा योगदान दिया था कि जितना गन्ने का रेट बहन जी ने बढ़ाया था आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। तो बहन जी इसलिए आनी चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि बहन जी इतना करती है हम सभी सब वर्ग के लिए। 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति आप लोगों की? 2027 के लिए जो रणनीति है, ये रणनीति है हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं और 100% सरकार बना रहे हैं और हमारी सत्ता आएगी। और जो पहले बहन जी का कार्यकाल था
जैसे पहले चलता था कि सारे अधिकारी टाइम पे ऑफिस आना, टाइम पे काम करना, वो सब दोबारा शुरू हो जाएगा और बहन जी की सरकार बनेगी। 2027 का चुनाव नजदीक है जी। कि आपके वक्ता मंच से बोल रहे थे कि बिजनौर जिला पिछड़ा हुआ चल रहा है और यहाँ भीड़ को देखकर भी आप आकलन लगा सकते हैं, तो कैसे बहन जी को मंच पर सत्ता पर काबिज करेंगे 2027? देखो ऐसा मैं पूरी बीएसपी की जो टीम है जिले की, वो गांव-गांव जाके बूथ पहले मजबूत करेंगी और जो भी कहीं ना कहीं बूथों पे कमजोरी दिखाई देगी और जो काम नहीं करने वाले होंगे उन्हें बदला जाएगा। सबसे पहले बीएसपी की यही रणनीति होगी कि बूथ पर कम से कम मजबूती ज्यादा से ज्यादा हो। क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे, किन किन मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? हमारे मुद्दे यही रहेंगे कि जो आजकल भय दिखा के जो है बुलडोजर दिखा के कहीं ना कहीं समाज को डराने का काम करा जा रहा है, भाईचारा तोड़ने का काम करा जा रहा है, हमारा यही मुद्दा होगा। जब बीएसपी आएगी प्रदेश के अंदर तो कहीं ना कहीं सर्व समाज सुरक्षित महसूस करने का काम करेगा। तो बसपा अपने अकेले अपने दम पर लड़ेगी या किसी? बिल्कुल, हमारी माननीय नेताजी बहन कुंवारी मायावती जी ने कहा है बीएसपी अपने दम पे ही चुनाव लड़ेगी। हमारी बहन जी जो कहेंगी वैसे ही बीएसपी की टीम काम करने का काम करेगी। जब चुनाव आता है ना जी, वो जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी का कोर वोटर अभी भी बहन जी के साथ है। वो खाली बच्चों को गुमराह करके जो है कहीं ना कहीं टूटने का काम हुआ था, मगर यहाँ जिला बिजनौर में आने वाले समय में आप देखना पूरा युवा सब बहन जी के साथ होगा, हत्ती के साथ होगा। आप भी अभी तक गुमराह थे क्या? नहीं, हम कोई गुमराह नहीं थे। हम एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे, हम कोई गुमराह नहीं थे। 2027 में क्या मान के चल रहे बसपा के पाले में कितनी सीट आएगी? 2027 में निश्चित तौर पे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हम निश्चित तौर से कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बन रही है और बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अच्छा, जब चुनाव आता है विधानसभा या लोकसभा, तभी बसपा कार्यकर्ता या बहन जी सक्रिय दिखाई देती है। इसके अलावा 4 साल कहीं कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते, कहीं पब्लिक में आप लोग नहीं दिखाई देते, इस पे क्या कहेंगे? शायद आप लोग बीएसपी पे कम ध्यान देते हो, वरना हर बहन जी हर मुद्दे पर ट्वीट करती है, हर मुद्दे पर अपनी वाइट रखती है। शायद आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ट्वीट नहीं चला रहे हो। तो आभासी दुनिया है ट्वीट तो। बिल्कुल, धरातल पे क्या काम होता है? आप धरातल पे हर कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है, गांव-गांव काम कर रहा है। शायद आप लोग कवर नहीं कर पा रहे हो बीएसपी की, शायद तभी तो कवर करेंगे। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे और आपसे भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग भाई भी जो है बीएसपी को आगे बढ़वाने का काम करें। देखो मीडिया में कहीं ना कहीं 2027 के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? 2027 के लिए हम यही समाज को संदेश देना चाह रहे हैं, जितना भी समाज है, सर्व समाज है, वो बहन जी की सरकार लाने का काम करे, क्योंकि बहन जी की सरकार में बहन बेटी सुरक्षित रहती है, किसान सुरक्षित रहता है, सर्व समाज सुरक्षित रहता है और अधिकारी जो है वो टाइम पे काम करते हैं और जो गुंडा माफिया है ये प्रदेश छोड़ने का काम करता है। अभी आप देख लो, जो ये एक छोटी सी मीटिंग थी, मीटिंग सफल हुई है, खाली जिला स्तरीय मीटिंग थी, ये आप खुद देख रहे होंगे। एक एग्जांपल है बस, आगे जो है